हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.4। उसमें आज हम आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14 से। कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x अबो x एक्सिस एंड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3। तो इसमें ग्राफ बनाना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें नहीं कहा गया है, तो बगैर ग्राफ भी हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो बना सकते हैं ग्राफ, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। इसमें कैसे करेंगे? 0 से π/3 तक करना है एरिया। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/3 y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए क्या कहेंगे? y इज नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव हो गया। तो मान लेते हैं लेट A1 बी द एरिया, A1 बी द एरिया अंडर द कर्व y is equal to sin x for x greater than equal to 0 less than π/3। 0 से π/3 तक हमने इसका एरिया A1 मान लिया है। और साइन एक्स इज नॉन नेगेटिव, तो इसका एरिया क्या आएगा? A1 इज इक्वल टू 0 से लेकर π/3 y/dx। और y की वैल्यू रख देंगे हम। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो A1 आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स 0 से π/3, अपर लिमिट माइनस कोस π/3 माइनस माइनस कोस 0, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1/2 और +1। 1 - 1/2 कितना आ गया? 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो एरिया इसका आ गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व का जो बाउंड करे वो एक्स एक्सिस पर, वो आ गया। क्योंकि 0 से π/3 तक y की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो अबो दी एक्स एक्सिस है। कर्व लाइज अबो दी एक्स एक्सिस। ये कर्व कहाँ लाई कर रहा है? कर्व लाइज अबो दी एक्स एक्सिस, इसलिए क्या रख दिया हमने? y पॉजिटिव। अब दूसरे वाला है, जैसे दूसरे वाला कौन है? y इज इक्वल टू साइन 2x। तो फॉर x 0 से π/3 2x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 2π/3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसके लिए y इज इक्वल टू साइन 2x क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बन रहे हैं इसमें, इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव है। 0 से 2π/3 x की कोई भी वैल्यू रखेंगे 2x की, तो उसके लिए y क्या आ रहा है? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आ रहा, और नेगेटिव नहीं आ रहा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेट A2 बी द एरिया अंडर द कर्व। जो हमें निकालना है वो हमने एरिया मान लिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x। और y कैसा है? नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है तो एरिया क्या होगा? A2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से x की लिमिट देखनी है, -2x की। तो 0 से लेकर 2π/3, सॉरी 0 से π/3 x की लिमिट देखनी है हमें, तो साइन 2x dx। क्योंकि क्या होगा? 0 से π/3 A2 किसके इक्वल होगा? 0 से π/3 y/dx। क्योंकि कर्व लाइज अबो दी एक्स एक्सिस, y की जो वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए वो अबो दी एक्स एक्सिस है, तो y लिया जाएगा ओनली। अगर बिलो दी एक्स एक्सिस होता तो -y ले लेते, अब y लिया जाएगा ओनली। और A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका। साइन 2x का होता है माइनस कोस 2x/2, और लिमिट 0 से π/3, तो अपर लिमिट रखेंगे हम। A2 आ जाएगा यहाँ से
-1/2 कोस 2π/3 और माइनस माइनस कोस 0/2। तो कोस 2π/3 कोस 120 डिग्री कितना होता है? कोस 90 + 30 माइनस साइन 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो -1/2 होगी इसकी वैल्यू, -1/2, और ये वैल्यू होगी +1/2। तो वैल्यू आ गई 1/4 + 1/2। एलसीएम लेंगे तो 8 और 1 + 4 कितना आ गया? 5/8, सॉरी 2 आएगा, 6/8, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों एरिया हमें कंपेयर करने थे भाई, दोनों कर्व्स के जो अंडर में हैं वो दोनों एरिया कंपेयर करने थे हमें। दोनों एरिया कंपेयर करने थे, तो इनको कंपेयर करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना आया? 1/2 अपॉन 3/4। तो क्या आ जाएगा? 1/2 × 4/3, 2/3, और 2/3 मीन्स इनका रेशियो कंपेयर हो गया, एरिया का रेशियो आ गया हमारे पास। दोनों के A1 है, A1/A2 कितना आ गया? 2/3। तो ये रेशियो कंपेयर हो गया है, एरिया कंपेयर हो गया दोनों का, दोनों कर्व्स का अंडर दी कर्व जो एरिया बनेगा वो कंपेयर हो गया है। 2:3 में होगा एरिया इनका आपस में, जो कर्व के अंडर में होगा वो। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ ऐसे बनाएंगे जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया। वैसे कह नहीं रखा, कोई ज़रूरी नहीं है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पहले वाले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं एक बार। तो y = साइन एक्स का कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/3 बनाना है। तो 0 से 60 डिग्री, 0 पर क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की 0 आएगी। अगली वैल्यू 45 डिग्री से पहले 30 डिग्री होती है, π/6 पर 1/2, 45 पर 1/√2, और 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ गया 0.5, ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 0.7 का नियरली होता है, ये 0.84 होता है, 0.84। तो नियरली ये वैल्यूज़ आती हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा 30 डिग्री, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और इनके बीच में ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री का गैप होता है अब इनमें। ये इक्वली स्पेस्ड होंगे, 0 से 30, 30 से 60, फिर उनके बीच में 45। ये ओरिजिन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू है? 0 है। π/4 पर 0.7, तो ये मैं मान लेता हूँ 1 है, और इसका हाफ ये क्या है? 0.5, और ये हो गया 0.7, और ये हो गया 0.84। तो π/6 पर वैल्यू है 0.5, π/4 पर वैल्यू है 0.7, और π/3 पर वैल्यू है 0.84। इन सभी वैल्यूज़ को हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, तो ये कर्व बन गया वह हमारा। ये तो किसने बाउंड किया है? y = साइन एक्स ने बाउंड किया है। अब दूसरा हो रहा है इसमें sin 2x, उसको भी हम इसी पर बना सकते हैं। तो उसमें 2x कहाँ से कहाँ तक है? 2x है 0 से 2π/3 तक उसमें, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/3। तो 2x कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 2π/3। तो 2x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? हमें y = sin 2x चाहिए, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? y की 0 आएगी। x की वैल्यू हम 15 डिग्री रखेंगे, 15 डिग्री होता है π/12, तो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई होकर 60 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1/2। अगली हम वैल्यू रखेंगे π/8, तो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर के π/4,
एक्स की वैल्यू रखने के बाद पाई बाई फोर पर क्या वैल्यू आएगी 1/√2। और अगली वैल्यू हम रखेंगे पाई/6, तो वैल्यू आ जाएगी पाई/3 पर क्या होती है √3/2। ऐसे ही हम अगली वैल्यू रखेंगे पाई/4, तो वैल्यू आ जाएगी साइन की 1। अगली हम वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पाई/3 60 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/3। और 2 पाई/3 पर क्या वैल्यू होती है साइन 90 + 30 कोस 30 √3/2 होती है। तो ये टेबल आ गई यहाँ से। तो देखो पाई/12 किसके बीच में होगा पाई/6 और इसके बीच में होगा, पाई/8 इन दोनों के बीच होगा। तो इनका ग्राफ बनाए, 0 पर तो 0 है, पाई/12 पर है 1/0.5 और पाई/8 पर कितना है 0.7 और पाई/6 पर कितना है 0.84 और पाई/4 पर कितना है 1 और पाई/3 पर क्या है √3 0.874 ये है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बना है। ये किसका ग्राफ आया है y = sin 2x का है ऊपर वाला। तो ये कंपेयर करने का मतलब एरिया कंपेयर करना था। तो इसके नीचे ये एरिया हो गया, इसके नीचे ये हो गया, दोनों के अलग अलग हमने ग्राफ एक पर ही बना दिया। अगर पूछे जाएँ तो कोई वैसे ज़रूर नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नहीं पूछा गया था। ये नीचे वाला हो गया साइन x का y = sin x का, और ऊपर वाला किसका हुआ है y = sin 2x का हुआ है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15, स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो रीजन बने उसको स्केच करना हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाउंडेड बाई y = 9x², जो इसके द्वारा बाउंड किया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x > 0 हो, y = 1 और y = 4। इन सब के द्वारा जो रीजन बाउंड किया जाए उसको स्केच करना है, उसको बनाना है हमें। और आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, और उसका एरिया इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं y = 9x²। ये जो कर्व है इसको ऐसे लिख सकते हैं x² = y/9। तो ये किसकी इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला है ये। तो अपवर्ड पैराबोला की फिगर हम बनाना जानते हैं। कैसे बनाएंगे अपवर्ड पैराबोला की, ये तो y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो ये बन गया भाई हमारा अपवर्ड पैराबोला की फिगर बन गई है। अपवर्ड पैराबोला की फिगर ऐसे बनती है और किस टाइप में होती है, x² = 4ay, पॉजिटिव है भाई बार y के साथ, तो अपवर्ड पैराबोला है। और वर्टेक्स क्या है इसका ओरिजिन। और कहाँ से कहाँ तक बाउंड करना है हमें, y = 1 क्या चीज़ है, y = 1 एंड y = 4 आर द लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइनें हैं जो x एक्सिस के क्या हैं पैरेलल हैं। y = 1 तो ये लाइन हो गई, और 2 3 और 4 ये होगी y = 4। तो ये होगी y = 4 और ये लाइन होगी y = 1। ये दोनों लाइनें इसमें बताई गई हैं, y = 1 और y = 4 आर द लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस अबोव द x एक्सिस। अब जो एरिया चाहिए वो x 0 से ग्रेटर कह रहा है, तो x की वैल्यू इसमें 0 से ग्रेटर कौन से में है, x 0 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 = लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ में होगी। तो ये जो हमारा जो रीजन है वो कौन से में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल तो इस पर हो गई। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया भाई। जो एरिया इनके द्वारा बाउंड किया जाएगा वो ये हो गया, जो हमें फाइंड आउट करना है y = 1 से लेकर 4 तक। और कर्व कौन है, y = 9x²।
अब की बार इस कर्व ने बाउंड किया है, किसके ऊपर बाउंड कर रखा है? वाई एक्सिस पर बाउंड कर रखा है भाई, वाई एक्सिस पर बाउंड कर रखा है। वाई एक्सिस की लिमिट है हमारे पास 1 से लेकर 4 तक। तो हम इसका एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो इसका बन गया ग्राफ कर्व का और इन सभी इक्वेशंस का। लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू 1 है, वो लाइन की इक्वेशन होगी। y इक्वल टू 4 है, वो भी लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू जो भी होगी इक्वेशन वो किस में होगी? लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और x इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट हो तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। अब हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करते हैं। शेडेड रीजन है वो रिक्वायर्ड एरिया है। रिक्वायर्ड एरिया नेमिंग कर सकते हैं वैसे ABCD। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक x dy, क्योंकि अब की बार y की लिमिट है, इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 4 तक, y एक्सिस पर करना है इस कर्व का। तो कर्व का बाउंड करा हुआ y एक्सिस का कैसे आएगा? y की लिमिट लगाओ और x dy कर दो। इसमें x की वैल्यू क्या है इस कर्व में? एक्स स्क्वायर है y/9, तो x की वैल्यू आएगी ±√y/3। लेकिन x ग्रेटर टू 0 है तो कैसा लेंगे? √y/3 पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये कहेंगे राइट ऑफ y एक्सिस, ये कौन सी साइड में है? राइट ऑफ y एक्सिस, इसलिए हमने x लिया है। अगर लेफ्ट ऑफ वाला बनवाता ये तो -x लेते हैं भाई y एक्सिस पर। तो x की वैल्यू रख दो इसमें, जो आई है 1 से 4 √y/3 dy, और 1/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो y की पावर 1/2 का 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगा दो 1 से 4, तो ये बन गया 1/3 इंटू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 1 की पावर 3/2। 1 की जो मर्जी पावर कर लो वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से 1/3 इंटू 2/3 इंटू ये आ जाएगा 4 इंटू 2 और माइनस 2/3 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 16/9 और माइनस 2/9, दोनों का एलसीएम लोगे तो 9, 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ गया है इस क्वेश्चन का, जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया। आगे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। इनके द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा कर्व के द्वारा और इन लाइन्स के द्वारा, वो फाइंड आउट करना है हमें। तो वैसे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y बनेगा, तो ये कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 0 से 3 तक। तो मैं इस कर्व का ग्राफ बनाता हूँ, पुट करता हूँ वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और x आ जाएगा +-2। ऐसे ही मैं इसमें y की जगह 1 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 और इसका रूट आ जाएगा ±√3, और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-√2, और y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये टेबल बन गई इसकी भाई, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +-2, x की वैल्यू 1, y की +-√3, x की 2, y की +-√2, x की y की 3, सॉरी ये y की है और ये x की है वैल्यूज़, +-1 उल्टा है इसमें। तो y की वैल्यू 0 से 3 तक थी भाई इसमें। तो अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और x की जो ये वैल्यूज़ हैं 2 है, ये 1.73, ये 1.4, ये 1, नियरली रफ सा स्केच बनाएंगे हम। ओरिजिन x की वैल्यू 0 है, सॉरी y की वैल्यू 0 है कब? जब x की वैल्यू +2 और -2 है जब। तो ये मैंने मान लिया -1, ये मान लिया -2, ये +1 और ये +2। तो y की वैल्यू 0 है तो दो वैल्यूज है, एक -2 और एक +2, दो वैल्यू है x की। और जब y की वैल्यू 1 है
1, 2 और 3। जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 है, एक +√3 और एक -√3। +√3 इधर होगा 1.73 और ये होगा -1.73 इधर होगा, दोनों आमने सामने रहेंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं हम ऐसे। ये 1 पर आ गया। नेक्स्ट है y इक्वल टू 2 पर वैल्यू रहेगी 1.41, यहाँ से होगी वैल्यू, और ये भी इससे 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। दो वैल्यूज आ रही हैं, y इक्वल टू 2 के लिए दो वैल्यू हैं, एक तो 1.4 और एक -1.4, तो दोनों को ड्रा किया मैंने। नेक्स्ट 3 पर क्या वैल्यू है दोनों की, 1 है भाई। 3 पर वैल्यू दोनों की 1 है, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे हम। और 4 पर जाकर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। देख सकते हैं हम x की जगह y की जगह 4 रखें इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो यहाँ चले गए इस पर। अब हमें फाइंड आउट कहाँ से कहाँ तक करना था, y इक्वल टू 1 से लेकर ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 3 है, ये फाइंड आउट करना है बस। हमने क्या करा, y की वैल्यू 1 है तो उसके लिए x की दो वैल्यू हैं, एक तो +√3 और एक -√3। ये -√3 ये +√3, ये -1 हो गया, ये 1। 0 पर कितनी वैल्यू है, 2, -2 और 2। तो इन सभी पॉइंट्स को जो इसके अकॉर्डिंग बने हैं, 1 के लिए दो वैल्यू हैं, दोनों पॉइंट बनाए, 2 के लिए दो वैल्यू हैं, दोनों पॉइंट बनाए, 3 के लिए दो वैल्यू हैं, दोनों बनाए, 4 के लिए एक वैल्यू है, 0 बना दिया। और इन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन किया तो ऐसी फिगर बन गई, और ये ग्राफ बन गया इसका। और इस कर्व का हमें एरिया चाहिए y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 3 तक, तो ये एरिया आ जाएगा भाई सारा, 1 से लेकर 3 तक ये एरिया आ जाएगा इसका। तो किस कर्व ने बाउंड किया है, y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर ने बाउंड किया है। तो देखो ये सिमेट्रिक है, जो पॉइंट्स इधर आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं, तो मैं एक तरफ का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं ये निकालूंगा ABCD, और टोटल एरिया तो ये है EF। तो रिक्वायर्ड एरिया तो हमारा ये है EBCF, ये है रिक्वायर्ड एरिया। और इसको हमने दो पार्ट्स में कर दिया, एरिया ABCD प्लस एरिया AEFD, और दोनों इक्वल हैं क्योंकि सिमेट्रिक है, जो पॉइंट इधर हैं वो इधर हैं, तो दोनों एरिया इक्वल हैं। तो एरिया AEFD की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ABCD लिख देता हूँ। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ABCD। तो ABCD का 2 टाइम्स करना है हमें। कौन सी एक्सिस पर बाउंड हो रहा है, ये y एक्सिस पर, तो क्या होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3x dy। इस कर्व में जो x की वैल्यू है वो रख देंगे, और x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा 4 - y और x आ जाएगा √4 - y, प्लस माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर हम कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हम इस साइड का एरिया निकाल रहे हैं इस कर्व का। तो ये कर्व की वैल्यू x की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 3 √4 - y dy, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। कैसी टाइप है, ax प्लस by जैसी है, x dy होगा भाई, y की लिमिट है, कर्व है x की वैल्यू। तो ये ax प्लस b की पावर n जैसा है, तो एक पावर जुड़ जाएगी, जुड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, और साथ में जो y का कोफिशिएंट है वो भी आएगा, और लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 3। तो अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो हम 2 इंटू -2/3 इंटू 4 - 3 की पावर 3/2, बीच में माइनस लगाएंगे, -2/3 और 4 - 1 की पावर 3/2,
ये हो गया। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 - 3 1 हो गया, और ये पहले वाला आ गया -4/3, दूसरे वाला माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू 3 की पावर इसमें सॉरी हमें 0 से 3 तक निकालना था, तो कंप्लीट निकालेंगे यहाँ तक। इनको नाम दे देंगे BE। हमें 1 तक नहीं 0 तक, तो कंप्लीट निकालेंगे। यहाँ पर लिमिट 0 होगी भाई, तो ये दूसरी वाली लिमिट हो जाएगी +2/3 3 नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ 0 है। 4 की पावर 3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/3 इंटू ये हो जाएगा 8, और 16/3, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसके बाहर कितना था, 2 था, तो 2 से और मल्टीप्लाई होगा, बाहर 2 था तो 32 - 4 कितना हो जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया हमें कहाँ से निकालना था, y = 0 से निकालना था, तो y = 0 ये हो गया, y = 3 ये हो गया, सारा निकालना था। तो इसको हमने यहाँ से काउंट करना है। अब अगला है ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड द लाइन y = 4। इस पैराबोला के द्वारा और इस लाइन के द्वारा जो रीजन बाउंड किया जाएगा उसका एरिया चाहिए हमें। तो ये कौन सा पैराबोला है अभी हमारे पास, x² = y, इट इज़ दी अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है ये। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी अपवर्ड पैराबोला की, ऐसे बनती है। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया हमारा। जैसा लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही राइट साइड में होगा, सेम फिगर रहेगी, सिमेट्रिक। तो कहाँ तक चाहिए, लाइन है y = 4, तो 1 2 3 और 4, ये लाइन होगी y = 4। तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारे पास y = 4 तक। तो कौन सा एरिया बाउंडेड है इस रीजन में, ये बाउंडेड एरिया हो गया। ये बाउंडेड रीजन है, और ये मान लेते हैं O, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, और ये C। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या चाहिए, ये क्या है, इट इज़ द अपवर्ड पैराबोला एंड y = 4 इज़ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एट ए पॉजिटिव डिस्टेंस 4 यूनिट्स। दिस साइडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया, इसका एरिया चाहिए साइडेड पोर्शन का हमें। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया एरिया OACO, रिक्वायर्ड एरिया हो गया कंप्लीट। और ये क्या है, जितना इधर है उतना इधर है, तो एक साइड का निकाल के उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लूँगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OBAO बाउंडेड बाई, किसके द्वारा बाउंड किया गया है ये, बाई कर्व एंड लाइंस y = 0 एंड y = 4, दोनों लाइंस के द्वारा बाउंड किया गया है। ये y = 0 लाइन है और ये y = 4 लाइन है। तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे हम। ये कहाँ है, राइट ऑफ y एक्सिस है, राइट ऑफ y एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 4 x dy। और x क्या है, इसका रो की वैल्यू, y = क्या दे रखा है x², तो x की वैल्यू क्या होगी √y ± √y होगा x। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं हम वैल्यू, तो पॉजिटिव लेंगे 2 0 से 4 √y dy। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो कि 2/3 हो जाएगा 0 से 4 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 4/3 इंटू 0। तो ये 4 की पावर 3/2 कितना होता है
4 × 2 होता है, तो ये वैल्यू आ गई 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से फाइंड आउट करना था। पैराबोला था, इसके अंदर का एरिया चाहिए था हमें 0 से लेकर 4 तक, y = 4 लाइन, और पैराबोला के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया वो चाहिए था, तो वो ये बना। और ये सिमेट्रिक होता है, जितना इधर है उतना इधर, क्योंकि कर्व क्या होती है सिमेट्रिक, जो पॉइंट्स इधर होते हैं वो इधर, तो जितना एरिया इधर बाउंड होगा उतना इधर होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो पॉइंट इसके सामने इधर आ रहे हैं वो इधर हैं, क्योंकि x का स्क्वायर है, और अगर x की इवन पावर है तो कर्व किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के। x की इवन पावर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक, y की इवन पावर है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा कर्व। तो यहाँ पर y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ एक जैसा रीजन होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, तो एक तरफ का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स के द्वारा कितना एरिया बाउंड किया जाएगा वो निकालना है। ये इलिप्स की इक्वेशन है, और इसमें इवन पावर x की होती हैं और y की, दोनों की इवन पावर है। तो जो कर्व है गिवन इलिप्स इज, दोनों की इवन पावर होती है x और y की, वो क्या होता है, इज सिमेट्रिकल टू बोथ एक्सिस एक जैसा रहेगा दोनों तरफ, बोथ एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि दोनों की इवन पावर है x और y की, x और y की दोनों की इवन पावर है तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। एज इट कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ y एंड x। और इसका ग्राफ हमने, इसकी फिगर पढ़ी है हमने 11th क्लास में, इलिप्स की पावर्स ऑफ x एंड y, ये दोनों की इवन पावर है तो कर्व दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, दोनों एक्सिस के सेम होगा, एक जैसा दोनों एक्सिस की तरफ, जैसा x एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा। कैसी शेप होती है इसकी, एग लाइक शेप होती है भाई इसकी इलिप्स की। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है कि a किससे बड़ा है, b से। अगर a b से बड़ा हो तो x एक्सिस के अलोंग बड़ा रहेगा, ओरिजेंटल इलिप्स हो जाएगा। अगर b बड़ा होता a से और ये इसके नीचे होता तो कैसा होता, वर्टिकल इलिप्स होता, y² + x² + b², उस केस में वर्टिकल इलिप्स होता। अब कैसा है, ओरिजेंटल इलिप्स, एग लाइक शेप होती है इसकी। ये इलिप्स का ग्राफ हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ऐसी फिगर बनती है इलिप्स की। जब a b से बड़ा हो तो x एक्सिस के अलोंग बड़ी फिगर आएगी, ये दूरी ज़्यादा आएगी, ये कम आएगी, इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसे माइनर एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया, और ये पॉइंट कौन होता है, a0 भाई, ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट कौन होता है y एक्सिस पर, 0b, जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे इनकी। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू b आ जाएगी, +b और -b, नीचे भी होता है -b, और इधर क्या होता है -a0। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी, जहाँ पर y 0। तो इसमें पुट करके हम देख सकते हैं x की जगह 0 रखेंगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, b और -b, जहाँ पर इलिप्स पास करेगा जिनसे, और a0। तो ये फिगर इलिप्स की होती है भाई, जब ये इक्वेशन होती है उसकी फिगर ऐसे बनती है। अब इस कंप्लीट इलिप्स का एरिया चाहिए हमें, तो कंप्लीट एरिया चाहिए हमें, तो ये सारा कंप्लीट बाउंडेड एरिया चाहिए। सो रीजन इस इलिप्स ने बाउंड किया, कंप्लीट चाहिए। टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स is equal to 4 times into area of ellipse in first quadrant, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही सेकंड में होगा, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है भाई। वाई एक्सिस के जितना इधर है उतना इधर है, एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो ये सिमेट्रिक होने की वजह से चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है एरिया के, सिमेट्रिक होने की वजह से। तो एरिया ऑफ इलिप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और एरिया ऑफ इलिप्स फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसे आएगा, 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ए तक, किसकी लिमिट है, एक्स की, 0 से ए तक, और वाई डी एक्स, क्योंकि किस पर बाउंड कर दिया है, एक्स एक्सिस पर बाउंड कर दिया है ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओ ए बी ओ, ये बन गया 0 से ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया 0 से ए, वाई डी एक्स, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो हम इस वाई की जगह वैल्यू रखेंगे 0 से ए बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाई की वैल्यू रख दी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर ए तक, अपर लिमिट ए रखी तो 4b बाई ए, और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, और माइनस में भी सारे 0 होंगे भाई, तो ए से ए कैंसिल 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 वैल्यू कहाँ होती है साइन की, साइन पाई बाई 2 पर होती है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और ये इससे कैंसिल 2, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर बी और इंटू 2 अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया एरिया ऑफ इलिप्स। जब मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो बड़ा ये होगा, ए की दूरी बड़ी होगी 0 से ए तक, बी की छोटी होगी, और एग लाइक शेप होता है, जब वाई के नीचे बड़ी वैल्यू होती ए होता वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इलिप्स ऐसा बन जाता है भाई, ठीक है, वर्टिकल इलिप्स। अब ये कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, और ये इसका एरिया आ गया। तो देखो स्केच द रीजन एक्स वाई सच दैट, वो सारे पॉइंट इकट्ठे करने हैं जो इसको क्या करें, सेटिस्फाई, इस करो को, और इसका एरिया बताना है। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो इसमें कर्व दे रखे उसकी इक्वेशन ये है, इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग बाई 36 ऑन बोथ साइड, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, विच रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, विच रिप्रेजेंट, इसमें जो कर्व बता रखा है वो ये है, विच रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम कंपेयर करें इसको उस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर क्या आएगा 9 और बी स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या आएगी 6, ए की वैल्यू 3 आ गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, 2 इंटू 3 कितनी आ जाएगी 6। तो इसकी हम फिगर बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इलिप्स है ये,
इलिप्स का एरिया ही निकालना है हमें, इसका मतलब ये वो सारे एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करने वाले क्या फिगर बना रहे हैं, इलिप्स की बाउंड्री है ये। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा है, दोनों के नीचे इक्वल होता तो सर्कल बनता भाई, इक्वल कोफिशिएंट हो तो सर्कल। जब एक्स के नीचे बड़ा वाई के नीचे छोटा तो बड़ा एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा ओरिजेंटल एलिप्स, जब वाई के नीचे बड़ा होता तो वर्टिकल एलिप्स। अब कैसा एलिप्स बनेगा? 3 तक बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की 2 वैल्यू आएंगी +-2, और जब वाई की 0 रखोगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी +-3। तो इसकी फिगर हमारे पास ऐसे बनेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बन गया हमारा इलिप्स। ये इलिप्स बन गया है भाई, ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई एक्सिस। इस इलिप्स का कितना एरिया बाउंड करे हुआ ये बताना है, ये पॉइंट पता लगाना होगा। तो पॉइंट क्या होता है? ए। कैसे आएगा? वाई की जगह 0 पुट करके देख लो इसमें, पुट वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, एक्स की 2 वैल्यू आ गई 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। तो एक पॉइंट तो 3 पर 0 होगा इसकी वैल्यू, और एक -3 पर 0 होगी। ऐसे तुम एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएंगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और वाई की 2 वैल्यू आ जाएंगी +-2। तो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 2 वैल्यू आ गई 0, 2 और 0, -2। ये पॉइंट होते हैं इलिप्स के, क्योंकि ये इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। इसके पॉइंट निकालने तो एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 आ गए। ये आने के बाद हमें ये कंप्लीट एरिया चाहिए भाई इसका, पूरे इलिप्स का। और कंप्लीट एरिया क्या होता है? इलिप्स इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई एक्सिस के ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही एरिया, राइट में भी उतना ही, लेफ्ट में भी उतना। क्योंकि एक्स की इवन पावर है और वाई की इवन पावर, दोनों की इवन पावर हो तो वो कर्व क्या होता है? दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इलिप्स इज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे, 4 टाइम्स एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, लो आ जाएगा। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ इलिप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा? 0 से लेकर 3, और किसके ऊपर बाउंड हो रहा है? एक्स एक्सिस पर बाउंड कर रहे हैं 0 से 3 तक, एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3। तो एरिया आ जाएगा 4 टाइम्स 0 से 3 वाई डी एक्स। हमें